दोस्तों जरा सोचिए, आपने एक घर खरीदा जिसके लिए आपने करोड़ों रुपए एक डेवलपर को पे किए। आपने सालों उस घर के बनने का वेट किया, पर इवेंचुअली डेवलपर प्रोजेक्ट को टाइम पर कंप्लीट नहीं कर पाया और आखिरकार थक कर आप डेवलपर से कहते हैं कि मुझे अब रिफंड चाहिए, अब मुझे फ्लैट नहीं चाहिए। साथ ही साथ आप डेवलपर से ये भी डिमांड करते हैं कि जो टैक्सेस मैंने पे किए हैं मुझे उसका भी प्रॉपर रिफंड चाहिए, पर डेवलपर कहता है सॉरी वी कांट। दोस्तों ऐसा ही एक केस आया है महाराष्ट्र में, जिसमें महाराष्ट्र रियल एस्टेट ट्रिब्यूनल ने एक बहुत ही लैंडमार्क डिसीजन दिया है जिसका असर सिर्फ महाराष्ट्र तक ही सीमित नहीं रहेगा। देश के और भी स्टेट्स इस रूलिंग को एज अ रेफरेंस यूज कर सकते हैं अपने फर्दर जजमेंट्स में। तो दोस्तों समझते हैं कि ये रूलिंग है क्या। दोस्तों मुंबई के एक होम बायर ने वेस्ट मुंबई में लगभग 1000 स्क्वायर फीट का फ्लैट खरीदा जनवरी 2017 में, जिस फ्लैट की कीमत लगभग 2 करोड़ थी और डेवलपर को ये प्रोजेक्ट 2019 दिसंबर तक कंप्लीट करना था, जिसकी डेडलाइन थोड़ी सी स्ट्रेच हुई 2020 तक, पर डेवलपर प्रोजेक्ट को कंप्लीट नहीं कर पाया और 2022 जुलाई में सिर्फ पार्शियल ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट ले पाया। ये सर्टिफिकेट क्या होता है, इस वीडियो का लिंक ऊपर कार्ड्स में है और डिस्क्रिप्शन में भी है। अब इस वक्त तक जो बायर था वो बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया था और उसने डेवलपर से रिफंड की मांग की। साथ ही साथ उसने ये भी कहा कि डेवलपर ने कुछ ऐसे चेंजेस भी किए हैं प्रोजेक्ट में जिसके लिए उसने बायर से परमिशन नहीं ली थी, पर बायर ने इस पूरे डिमांड में एक यूनिक चीज की। उसने डेवलपर से कहा कि उसको प्रिंसिपल अमाउंट भी चाहिए, साथ ही साथ इंटरेस्ट भी चाहिए, उसके साथ उसने जो जीएसटी पे किया था, जो वैट पे किया था, जो सर्विस टैक्स पे किया था, स्टैम्प ड्यूटी पे किया था, रजिस्ट्रेशन चार्जेस पे किए थे, जो एमवैट पे किया था, या जो भी टैक्सेस उसने पे किए थे वो सारे टैक्सेस का भी उसको रिफंड चाहिए, पर डेवलपर ने इसके लिए मना कर दिया। बायर चला गया महारेरा के पास। महारेरा ने भी कहा कि बायर को प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट मिलना चाहिए, पर टैक्सेस के पेमेंट को लेकर महारेरा ने भी मना कर दिया। बायर इससे नाखुश होकर चला गया महाराष्ट्र रियल एस्टेट एपिलेट ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल ने सारी चीजों को प्रिसाइजली स्टडी किया और कहा कि जिन टैक्सेस का रिफंड बायर मांग रहा है वो एक्चुअली डेवलपर के पास रहते ही नहीं है, मतलब डेवलपर का उन पर कोई कंट्रोल नहीं है। डेवलपर वो बायर से कलेक्ट करता है और गवर्नमेंट को पे कर देता है। उसके बाद स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्जेस जो होते हैं वो बायर खुद अथॉरिटी को पे करता है, डेवलपर का उस पर कोई कंट्रोल नहीं होता। ये जो भी टैक्सेस हैं ये डेवलपर के जेब में नहीं जाती बल्कि गवर्नमेंट को पे करना होता है, तो फ्लैट के पेमेंट से इसका कोई लेना देना नहीं होता। उसके बाद बात आई टीडीएस पे, तो टीडीएस को लेकर कहा गया कि बायर खुद टीडीएस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जमा करवाता है, डेवलपर का इस पे भी कोई कंट्रोल नहीं होता। ट्रिब्यूनल ने कहा कि रेरा के सेक्शन 18 के अकॉर्डिंग बायर को सिर्फ वही पैसा रिफंड में मिलेगा जो फ्लैट के लिए बायर ने पे किया है, ना कि टैक्सेस। तो डेवलपर को सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट अमाउंट बायर को रिफंड करना होगा। इन टैक्सेस से डेवलपर का कोई लेना देना नहीं है। बायर को ये टैक्सेस कंसर्न्ड अथॉरिटीज से क्लेम करना होगा। अब ऐसा ही एक सिमिलर केस बॉम्बे हाईकोर्ट में चल रहा है और जैसे ही हाईकोर्ट का डिसीजन आता है तो इस पूरे मैटर पर एक क्लैरिटी मिल जाएगी। बाकी आपके क्या थॉट्स है इस पे हमें कमेंट में बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसी वीडियोस के लिए रियलिटी डॉट को सब्सक्राइब